हेलो एवरीवन, दिस प्रवीदास फ्रॉम ट्यूटोमीटर। आप सभी का स्वागत है इस थर्ड क्लास में। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर क्रिएटर। इसके पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, अगर उसको नहीं देखा तो उसको देख लो, आपका बेस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही इस क्लास को देखना। तो थर्ड क्लास में जैसे कि मैंने कहा, इंट्रोडक्शन टू कैरेक्टर क्रिएटर। अब कैरेक्टर क्रिएटर क्या है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। कैरेक्टर क्रिएटर दोस्तों अभी अभी एक नया सॉफ्टवेयर जो है डेवलप होकर मार्केट में आया है, और ये आपको गूगल में मिल जाएगा, बट आपको ये परचेस करना पड़ेगा। फ्री ट्रायल में आपके पास सिर्फ ट्रायल होगा, मतलब कि आप सिर्फ उस कैरेक्टर को देख सकते हो, बट उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसको जो है आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्रायल नहीं, अगर आपको खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो, हालांकि बहुत महंगा है। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं, आपको कम में चाहिए, तो आप हमसे ले सकते हो। हमारे पास इसका बल्क में जो है इसका लाइसेंस रखा हुआ है, तो हम उसमें से आपको दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे आप कैरेक्टर क्रिएटर देखोगे, तो कैरेक्टर क्रिएटर 3 जो है अभी लेटेस्ट वर्जन है, जो अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और इसमें आप लोग देखोगे कितना अच्छे कैरेक्टर्स बनते हैं, एकदम रियलिस्टिक। और ये सारे सारे जो है कैरेक्टर दोस्तों बहुत ईजिली बनाए जा सकते हैं कैरेक्टर क्रिएटर में। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग जो फीचर्स है वो हमको यहाँ पे मिलते हैं। लाइक इसमें हमको टेक्सचरिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी रियलिस्टिक टेक्सचर हमको देता है विथ सब सरफेस स्कैटरिंग, जो कि रियल वर्ल्ड का एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। तो इस टाइप के जो है ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मिलती हैं अगर हम लोग इसको खरीदते हैं तो। एंड इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि इसका जो एक लाइब्रेरी है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मतलब कि अगर कल को आपको कोई भी कैरेक्टर बनाना है, लाइक उसका टोपी है या फिर कोई हेयर स्टाइल आपको स्पेसिफिक टाइप का चाहिए, तो वो भी आप जो है इसकी वेबसाइट से खरीद सकते हो। वो भी काफ़ी कम रेट में मिल जाता है एक बार अगर आप कैरेक्टर क्रिएटर खरीदते हो तो इसी का जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, मैं इसको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर कुछ स्टेप का दिखता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं कहूँगा कि बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है। आपको बहुत ज़्यादा इसमें उछल कूद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एक बार इधर एक बार उधर एक बार उधर नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं विंडोज़ में आता हूँ वर्क स्पेस, और इसको जाके मैं एक बार के लिए रिसेट कर देता हूँ, ताकि जैसा मेरे को दिख रहा है वैसा आपको भी दिखे। तो ये जो है इसका ये बेसिक जो है लेआउट है। और मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बता देता हूँ, लाइक यहाँ पे इसके मेनूज़ हैं कुछ कुछ जो हम लोगों को यूज़ तो काफ़ी नहीं होने वाले हैं। जो मेन है वो दोस्तों वो ये है कि यहाँ पे एक कंटेंट पैनल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे सीन है। सीन का मतलब एक तरह समझ लो कि आउटलाइनर। अगर आप लोगों ने माया मैक्स यूज़ किया तो वहाँ पे जो आउटलाइनर होता है, जहाँ पे सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख सकते हैं, दैट्स कॉल्ड सीन। इसके बाद विजुअल्स में आएंगे तो यहाँ पे कैसा दिखना है मेरे को ओवरऑल यहाँ पे वो है। तो इसको लेके छेड़खानी हमको ज़्यादा नहीं करना है, हम लोग ज़्यादातर टाइम जो है वो कैरेक्टर को क्रिएट करने पर हम लोग लगाएंगे। तो कंटेंट में आगे दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। लाइक सबसे पहला जो है यहाँ पे कैरेक्टर बनाने का है कि कैरेक्टर कैसा होगा। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको टेम्पलेट मिलते हैं। टेम्पलेट का मतलब है कि जो पहले से बनाए हुए हैं, तो जिसको भी आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इसके नीचे कुछ कुछ ऑप्शन है, तो वही सेम ऑप्शन है इसके नीचे। ये जो सारे ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यही है। तो ये यहाँ पे बस इसका एक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ, दैट्स ऑल। इसका रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। सेम इसके बाद आऊँगा तो यहाँ पे देखो बेस मॉडल है, यानी बेस अगर आपको मॉडल चाहिए जिसके ऊपर आप लोग काम करोगे, दैट्स कॉल्ड बेस मॉडल। इसके बाद आऊँगा तो ये है हमारा स्किन पैनल, मतलब कि स्किन कैसा होगा, उसका जो भी है, मतलब जो स्किन प्रॉपर्टीज है, लाइक हेयर होंगे कि नहीं, पोर्स होंगे कि नहीं, नॉर्मल में कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग स्किन में करेंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग मेकअप में। तो मेकअप में जैसे कि मैंने कहा कि मेकअप से क्लियर है कि लिपस्टिक आप कौन से कलर के चाहिए, आई लैशेज आपको चाहिए तो आईलाइनर चाहिए, या फिर कुछ भी चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आएंगे तो हम लोग यहाँ पे ड्रेसेस हैं। ड्रेसेस मतलब अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट दिए हुए हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रेसेस हैं, जो भी आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो। लड़का लड़की दोनों के लिए अलग अलग है, आप चाहो तो लड़के का लड़की, लड़की को लड़का का भी पहना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। इसके बाद आऊँगा तो एसेसरीज है, जिससे एसेसरीज में आपको पता है कि टोपी हो गया, चश्मा हो गया, और इस टाइप की दूसरी मतलब दुनिया भर के जो एसेसरीज जो होते हैं, लाइक यहाँ पे देख लो हॉकाई का हो गया, या फिर जो यहाँ पे हमारे पास हॉकाई का तीर धनुष हो गया, और यहाँ पे जो है थॉर का स्ट्रॉम बेकर, शायद लाइक बोल लो ऐसे स्ट्रॉम बेकर, तो वो हो गया। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और इसके नीचे मैं आऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा पोज। पोज का मतलब है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखा दूँ तो पोज में जैसे ये हो गए इसके पोज, तो आपने जो भी कैरेक्टर क्रिएट किया उसका पोजिंग भी यहाँ से करके ले जा सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और लास्ट में जो आता है वो है दोस्तों हमारे पास स्टेज एलिमेंट्स। लाइक यहाँ पे कुछ कुछ मेरे पास लाइटिंग के प्रीसेट्स दिए हुए हैं कि लाइटिंग मुझे कैसे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये हो गया सबसे एकदम बेसिक वाला। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे चाहे तो जो है पॉलीगॉन को एडिट भी कर सकते हैं। मतलब अब मुझे चाहिए कि कहीं पे स्कल्प्ट करना है, कहीं पे कुछ करना है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये पूरी तरह कस्टमाइजेबल है, आप चाहो तो पूरे अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज भी कर सकते हो। और
आप चाहो तो यहाँ पे गेम मैश में भी क्रिएट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने कोई मॉडल बनाया है उसको आपको गेम के लिए एक्सपोर्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कोई भी कैरेक्टर कभी कभी ऐसा होता है कि गेम के लिए हम लोग बनाते हैं तो हल्का चाहिए, तो ये क्या करेगा, उसको हल्का करके निकाल के दे देगा आपको। नेक्स्ट आऊँगा तो यहाँ पे देखो पोजेस है, मैं पोज को अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो पोज मुझे दिया है मुझे वही करना है, मैं अपने हिसाब से एडिट भी कर सकता हूँ। फेशियल को भी अपने से जो है एडिट कर सकता हूँ। इसके बाद मैं आऊँगा तो यहाँ पे कुछ कुछ फीचर्स हैं। तो ये फीचर्स जो है ये पूरे के पूरे मॉडिफायर फीचर्स है। एक तरह समझ लो कि आप पूरे के पूरे बॉडी जो भी आपके पास है उसको पूरी की पूरी तरह अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। टेक्सचर्स एंड क्लॉथ जो भी है वो सारा चीज़ अपने आप एडप्ट हो जाएगा आपके मॉडल के ऊपर। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, जो जैसे कि हम लोग वहाँ पे देख रहे थे एज हम लोग कम कम ज़्यादा कर रहे थे मेक ह्यूमन में, बॉडी को ऊपर नीचे कर रहे थे, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, बट यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ये आपको मतलब क्या क्या बना के दे सकता है। आप चाहो तो यहाँ पे थैनोस भी बना सकते हो मतलब हो सकता है कि टेक्सचरिंग ना हो, टेक्सचरिंग के लिए आपको दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़े, बट मॉडल के अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर के लिए तो सबसे बेस्ट है ये कैरेक्टर क्रिएटर। इसके बाद में आऊँगा तो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे जो मैप्स हमारे होंगे वो मैप सारे के सारे यहाँ पे हमको दिखने लग जाएंगे। बाय डिफॉल्ट अभी कोई मैप नहीं है, एक बार मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है स्किन मेकअप आउटफिट जो भी रहेंगे वो यहाँ पे दिखने चालू हो जाएंगे। ये सारे के सारे मैप्स हैं। तो मैप्स ने जो जो इसमें यूज़ हुआ, यहाँ पे देखोगे टंग के लिए अलग से मैप यूज़ हुआ, बॉडी के लिए अलग है, सारी चीज़ों के लिए देखो अलग 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 चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई है। यहाँ पे सारे के सारे टेक्सचर्स आपको दिख जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पे टेक्सचर भी आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा टेक्सचर यहाँ पे पहले से दिया हुआ रहता है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे बेस मॉडल से एक बार क्रिएट करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे, तो ये जो है ये मेरा बेस मॉडल यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो इसको मैंने ऐसे क्लिक कर लिया और यहाँ पे रिप्लेस ऑल करना है क्योंकि मुझे सारी चीज़ें हटा देनी है। जैसे मैं इसको ओके कर दिया तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये थोड़ा सा लोडिंग लेने में टाइम लेता है क्योंकि कैरेक्टर क्रिएटर जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्सचर अपने अंदर स्टोर करके बैठा हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा टाइम ये लेता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे मैंने लोड कर लिया इस कैरेक्टर को, यहाँ पे कितना रियलिस्टिक कैरेक्टर है और ये पूरा का पूरा कैरेक्टर क्रिएटर में ही क्रिएट किया हुआ है। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसको जो है अलग से वो लोगों ने बना के डाल दिया इसके अंदर, नहीं है, पूरा का पूरा कैरेक्टर क्रिएटर में ही है बना हुआ है। और इसको अब अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, स्क्रॉल से वैसे जूम आउट होता है, ऑल्ट और क्लिक से ये पैन होता है, जेड प्रेस करके आप क्लिक करोगे तो ये जूम होता है, ठीक है। ऑल्ट और राइट क्लिक दबाओगे तो ये स्टेप से ऑर्बिट होता है। तो इसके कंट्रोल्स थोड़े से अलग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक बार मैं जूम करके आपको दिखा दूँ कि कितना डिटेल में जो है वो कैरेक्टर है मेरा। यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक चीज़ की जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। स्किन की डिटेलिंग अभी इसमें नहीं है, हम चाहे तो स्किन की डिटेलिंग भी डाल सकते हैं, लाइक पोर्स हो गए, नाक के जो डॉटेड हो गए वो हो गए, इतने टाइप के जो भी छोटी डिटेलिंग है वो सारा का सारा हम लोग इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो एक बार के लिए मैं इसको फ्रंट फेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखो कितना अच्छे से ये बना हुआ है। आप चाहो तो इसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो कैसे एक्सपोर्ट करेंगे उसकी भी क्लासेस अलग से होंगी, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक अपना जो कैरेक्टर है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे और मैं दिखाऊंगा किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मॉडिफाई करके हम लोग अपना खुद का कैरेक्टर बना सकते हैं।